तो हमारे पास अब हम बात करते हैं केमिकल डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की, कि हम क्या करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में केमिकल्स कितने डाइवर्स हैं, उनकी कितनी वैरायटी आपके पास। तो कार्बन हैज अ फोर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। कार्बन के अपने वैलेंस शेल के अंदर फोर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कार्बन देयर फोर फॉर्म्स फोर बॉन्ड्स विद द कार्बन एटम। इसी वजह से कार्बन चार बॉन्ड बनाता है दूसरे का, जैसे मैंने हमने कल भी डिस्कस किया, तो चाहे वो डबल बना रहे हैं, चाहे वो ट्रिपल बना रहे हैं, चाहे वो सिंगल बना रहे हैं, बॉन्ड आपकी चार ही होनी चाहिए। अगर वो सिंगल बना रहे हैं सारे, तो वो चार अलग अलग एटम के साथ बना रहे हैं। अगर वो डबल बना रहे हैं तो ऑफ कोर्स एक कार्बन के साथ वो डबल बॉन्ड बनाएगा, बाकी उसके पास दो बॉन्ड बन जाएंगे, जो कि वो हो सकता है एक ही कार्बन के साथ बना रहे हैं, या हो सकता है वो दो अलग अलग एटम के साथ बना रहे हैं। अगर एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो भी उसके पास अब एक गुंजाइश है, एक तो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है और एक बॉन्ड वो और बना। कार्बन चार बॉन्ड ही बनाएगा, ना उससे ज्यादा ना उससे। कार्बन हैज फोर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एट इट्स वैलेंस शेल। कार्बन के अपने वैलेंस शेल के अंदर चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देयरफॉर द कार्बन फॉर्म फोर बॉन्ड विद एटम। ये बात हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ी थी कि एक एटम के वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको याद होनी चाहिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखा करें कि एक वैलेंस शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतने बॉन्ड बनाए। लाइक अगर हमारे पास पूरे कितने करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने, वो डिपेंड करता है कि वो कितने बॉन्ड बनाते हैं, वो डिपेंड करते हैं वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। सो कार्बन के वैलेंस शेल में हमारे पास चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कार्बन चार बॉन्ड। द केमिकल डाइवर्सिटी of organic compound arises from different ability to bond, carbon's ability to bond each other to form a long chain, branch chain और ring chain। कार्बन, अब कार्बन को कौन बना रहा है, जब हम हाइड्रोकार्बन की बात, तो उसमें क्या है, एक कार्बन है या हाइड्रोजन है। लेकिन फिर वो इतने डाइवर्स क्यों है, क्यों, क्योंकि उनके पास कार्बन की एक एबिलिटी है कि वो बहुत ही लॉन्ग चेन बना सकते। लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन और रिंग चेन, इसको अगर मैं बताऊं तो ये कार्बन, यानी फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा लॉन्ग चेन बनाएंगे, यानी कार्बन अगर अटैच है तो इस तरह की बहुत लॉन्ग चेन बनाएंगे जिनमें थाउजेंड्स ऑफ कार्बन, 500 ऑफ कार्बन, डिफरेंट कार्बन आपके पास अटैच हो। देखिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। फिर ब्रांच भी हो सकती है, हो सकता है कंपाउंड इस तरह का आ जाए, इस तरह से आपके पास आ जाए, ये भी आगे तीन कार्बन के साथ अटैच, ये ब्रांच आ गई। और दूसरी रिंग, रिंग का मतलब है क्लोज स्ट्रक्चर, यानी कार्बन ऐसे और भी ये आपस में अटैच हो जाए। ये आप देख सकते हो, ये आपका बना रहा है लॉन्ग चेन कार्बन एटम्स, कि कार्बन की एक सिंपल लॉन्ग चेन बन रही है। ये आपकी ब्रांच चेन बन रही है कि कार्बन आपस में एक दूसरे से ब्रांच है, ब्रांच शाखा, जैसे हम कहते हैं कि हमारी ट्री ब्रांच है, तरह की शाखें निकल रही हैं, तो यहाँ से एक शाख निकल रही है, हो सकता है ये आगे अटैच हो, ये भी आगे अटैच हो, ये आगे दो के साथ अटैच हो, ये आगे भी कार्बन के साथ। तो ये आपकी ब्रांच कैटेगरी में आएगी, और जो ये वाली कैटेगरी है ये हमारी रिंग कैटेगरी। कार्बन, अब मैंने तो सिर्फ कार्बन कार्बन से कार्बन कार्बन बनाए हैं ना, आपके बॉन्ड कार्बन के चार हैं, तो इसी वजह से डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स आपको मिल सकते। The chemical diversity of an organic compound arises from carbon's ability to bond to each other to form bonds। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो केमिकल डाइवर्सिटी है वो आती है जब हमारे पास कार्बन की एबिलिटी है कि वो आपस में बॉन्ड बना सके, लॉन्ग चेन में, ब्रांच चेन में और रिंग्स। दिस सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटलिस्ट। ये जो कार्बन की एबिलिटी है कि वो खुद के साथ कनेक्ट, सेल्फ लिंक, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कनेक्ट हो सकती है, बहुत इजीली कनेक्ट हो सकती है,
इसको हम बोलते हैं कैटनेस। दिस सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटनेस। This there appears to be almost no limits the number of different structure that carbon can form. अब यहाँ पे आपको दे सकते हो कि एक अगर फॉर एग्जांपल आपको पता ही नहीं है कितने एटम्स आपके पास और बन सकते हैं, कितने स्ट्रक्चर्स अभी आप उसके पास और बन सकते हैं, तो हमारे पास कोई लिमिट नहीं है। हम कार्बन के डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन हम ले सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हम उससे बना सकते हैं, लॉन्ग बना सकते हैं, ब्रांच बना सकते हैं। ब्रांच में भी आपके पास कई मेथड आप हो सकते हैं। कार्बन नंबर 2 पे आप ब्रांच बनाए, हो सकता है कार्बन नंबर 4-5 पे ब्रांच बनाए, और रिंग स्ट्रक्चर भी आपके पास आ सकते फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, आदली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेन टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रेन टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रेन टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। हैं। नो अदर एलिमेंट कैन compete विद कार्बन इन दिस regard. किसी और एलिमेंट में, आपके पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हैं, कोई और एलिमेंट आपको कार्बन में इस मामले में compete नहीं कर सकता। जितनी कार्बन अब आपको डाइवर्स मॉलिक्यूल दे सकता है, कोई और एलिमेंट आपको नहीं दे सकता। सिलिकॉन्स एंड फ्यू अदर एलिमेंट्स कैन फॉर्म चेन। सिलिकॉन और दूसरे एलिमेंट्स भी आपके पास हैं। सिलिकॉन के अंदर भी एसिड प्रेजेंट होती है, लेकिन वो इतने बड़े बड़े लंबे लंबे चेन, लॉन्ग चेन्स नहीं बना सकती। जैसे सिलिकॉन अगर आपके पास चेन बनाएगी तो वो बहुत कम बनाएगी, जो कि 20-30 तक आ जाएंगे। और सिलिकॉन स्ट्रक्चर ये यहाँ का अगर उसका रिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो वो इस तरह बनेगा, तो वो आपके पास आ सकता है। लेकिन सिलिकॉन फ्यू एलिमेंट्स कैन फॉर्म चेन। सिलिकॉन और दूसरे फ्यू एलिमेंट्स भी चेन बना सकते हैं, बट ओनली शॉर्ट वन, लेकिन सिर्फ शॉर्ट वन। कार्बन चेन में कंटेन thousands of carbon atom. कार्बन चेन के अंदर thousands of carbon atoms में, तो वही हम बात कर रहे थे कि कार्बन एक प्रॉपर्टी देता है जिसको आप कैटनेशन बोलते हो, कि ये लॉन्ग चेन बनाता है। लॉन्ग चेन बनाएगा, और लेकिन दूसरे कंपाउंड भी इसको compete नहीं कर सकते, वो बना सकते। एक तो ये होगी। एक और भी फिनोमिना है, वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जैसे मैं आपको, ये बात हमने कल भी डिस्कस की थी, लेकिन किसी और जहां से की थी। हमने कहा था जैसे आइसोमेरिज्म क्या होती है। कल हमने बात की थी कि ऐसे भी मॉलिक्यूल आपके पास होते हैं आइसोमेरिज्म के अंदर। हमारे पास ऐसे भी होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, इनके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर तो सेम सेम तरह की चीजें होंगी, एक कार्बन होगी, 2 हाइड्रोजन होंगे, एक ऑक्सीजन होगी, या 2 कार्बन होगी, इस तरह का कोई भी फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, लेकिन जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो डिफरेंट हो जाएगा। आई रिपीट, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो डिफरेंट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं कहती हूँ कि मेरे पास ये 2 कार्बन है, इसके बाद 6 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। ये मैंने कल भी आपको एग्जाम्पल दी थी, लेकिन कल मैंने आइसोमेरिज्म, ये ऐसे हो गया, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एक इसका ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला आ गया, एक इसका ये स्ट्रक्चर।
ये दो के लिहाज से आपको इस फिनोमिना को कि जब आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो, जब आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो तो उसे हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। एक तो कैटिनेशन और दूसरा आइसो। इवन तो आपके सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो तो कैटिनेशन हमने पढ़ा ना कि लॉन्ग चेन हो सकती है, बहुत बड़े कंपाउंड्स भी आपके पास हो सकती हैं, बहुत शॉर्टर कंपाउंड्स हो सकते हैं, वो तो हमने एक रीजन पढ़ ली। दूसरा, इवन आप सेम चीजें ले रहे हो, सेम नंबर ऑफ कार्बन ले रहे हो, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन ले रहे हो, सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन अगर आप ऐड करना चाह रहे हो तो वो भी ऐड कर रहे हो, लेकिन अब स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, कंपाउंड डिफरेंट होंगे। द कंपाउंड्स, उसको इस फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। द कंपाउंड्स दैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कि एक मैंने आपको कैटिनेशन की बात की, ये कार्बन की दो प्रॉपर्टीज, एक की कैटिनेशन है जिसमें कार्बन टू कार्बन, कार्बन लॉन्ग चेन कार्बन के साथ अटैच। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने डाइवर्स क्यों, हम ये बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतने डाइवर्स क्यों। उसकी दो रीजन, एक कैटिनेशन, दूसरा आइसोमेरिज्म। कैटिनेशन का मतलब है कि जब आपके पास लॉन्ग चेन कार्बन, कार्बन क्या करती है, बहुत आसानी से थाउजेंड्स ऑफ कार्बन आपस में अटैच रहते हैं, डिफरेंट तरह से वो आपस में अटैच हो सकते हैं, वो लॉन्ग चेन बना सकते हैं, वो ब्रांच बना सकते हैं, वो रिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर दे सकते हैं, और बहुत ही लॉन्ग चेन इवन थाउजेंड्स ऑफ कार्बन एक साथ आकर अटैच होता है। दूसरा फिनोमिना था आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का फिनोमिना आपको ये कहता है कि आपका सेम मॉलिक्यूल फॉर्मूला है, इवन दो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में सेम ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइड्रोकार्बन की स्पेसिफिक आपको एग्जांपल दूं तो ये आपके पास फॉर एग्जांपल 4 कार्बन, तो ये अब आपके पास 4 कार्बन इस तरह से अटैच हैं जो कि रिंग स्ट्रक्चर, लेकिन हो सकता है अब ये कार्बन, एक कार्बन बीच में ब्रांच आ जाए इस तरह से। अब ये आपने ये नहीं कहना कि ये कंपाउंड और ये कंपाउंड एक है, ये अलग अलग कंपाउंड है, इनके प्रॉपर्टीज अलग अलग। अगर आप इसमें देखो तो ये आपका कार्बन नंबर 4 कार्बन और आई थिंक ये 5 और 10 आपके पास हाइड्रोजन आ जाएगी। अब मुझे बताएं, ये समझ आए, ये आपके पास, ये आप, उन्होंने आपसे पूछना क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल डाइवर्सिटी बता दी है, तो आपने दोनों रीजन लिखनी है, तभी आपको दो, अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो दो तभी आपको मिलेंगे, एक आपका कैटिनेशन की, दूसरी आपने आइसोमेरिज्म की, और यहाँ पे दो एग्जांपल्स आपको दी हुई है, एक ये वाली आइसोमेरिज्म की एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे लिखी है, एक और एग्जांपल आपके पास बुक में है जो कि डबल बॉन्ड। अब अगर आपके पास डबल बॉन्ड है तो वो डबल बॉन्ड की भी तरह से प्रेजेंट हो सकता है। अगर आपके पास डबल बॉन्ड है तो वो डबल बॉन्ड किसी भी तरह से प्रेजेंट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 4 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है तो वो यहाँ पे भी हो सकता है और वो दरमियान में भी हो सकता है, तो है तो डबल बॉन्ड ही, लेकिन क्या है, उसकी अरेंजमेंट चेंज। ठीक है, तो इस तरह ये आइसोमेरिज्म कहलाता है कि जब आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट। तो ये आपके पास दोनों रीजंस हैं आप किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं।